हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, उनकी तिथियों के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और तिथियां। तो सबसे पहले लिखिए इतिहास की तिथियां, एक साइड लिख लीजिए इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां और क्या लिखना है, ऐतिहासिक घटनाएं। तो लिख लीजिए ऐतिहासिक घटनाएं। तो देखिए इतिहास की तिथियां सबसे पहले लिखिए 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व। ईसा के जन्म से पहले तो ये तिथि है कालीबंगा की सभ्यता। लिख लीजिए कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता। तो देखिए 5000 ईसा पूर्व है कालीबंगा की सभ्यता, याद रखिए 5000 ईसा पूर्व कालीबंगा की सभ्यता, 5000 ईसा पूर्व है कालीबंगा की सभ्यता। आगे देखिए तिथि, तो तिथि में लिखिए 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व। तो 3500 ईसा पूर्व में कालीबंग कौन सी आहड़ की सभ्यता कालीबंगा की हो गई 5000 ईसा पूर्व। तो 3500 ईस्वी पूर्व में लिख लीजिए आहड़ की सभ्यता। कहाँ की, आहड़ की सभ्यता। तो लिखिए आहड़ की सभ्यता कब है, आहड़ की सभ्यता तो 3500 ईसा पूर्व, ये याद हो गई। आगे लिखिए, लिखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो लिख लीजिए आर्य सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आर्य सभ्यता। तो देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्य सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आर्य। आगे लिखिए, साथ साथ नोट कीजिए। तो लिखिए 200 से 600 ईसा पूर्व, 200 से 600 ईसा पूर्व, 200 से 600 ईसा पूर्व। तो लिख लीजिए जनपद युग। कौन सा युग, जनपद युग। 200 से 600 ईसा पूर्व लिख लीजिए जनपद युग। आगे लिखिए 350 से 600 ईसा पूर्व, लिखिए 350 से 600 ईसा पूर्व। तो इसमें देखिए क्या है, तो गुप्त वंश का राजस्थान में प्रवेश। लिख लीजिए गुप्त वंश का, गुप्त वंश का राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो 350 से 600 ईसा पूर्व गुप्त वंश का राजस्थान में प्रवेश। आगे लिखिए 600 ईस्वी, 600 ईस्वी में क्या हुआ, तो इसमें लिख लीजिए 600 ईस्वी तो हर्ष राजगद्दी पर बैठा। लिखिए हर्ष राजगद्दी पर बैठा। तो तिथि है 600 ईस्वी, तिथि कब की है 600 ईस्वी। और ऐतिहासिक घटना क्या है, तो हर्ष राजगद्दी पर बैठा था। अब लिख लीजिए 630, लिखिए 630 ईस्वी, 630 ईस्वी। तो
चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत में आगमन। लिखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत में आगमन। तो देखिए 630 ईस्वी, तो ऐतिहासिक घटना क्या है उस दिन की? तो चीनी यात्री 630 ईस्वी में भारत आया। चीनी यात्री कौन है? ह्वेनसांग। आगे लिखिए 631 ईस्वी, लिख लीजिए 631 ईस्वी। तो सिंध के शासक चच ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लिख लीजिए सिंध के शासक चच ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सिंध के शासक चच ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लिख लीजिए 725 ईस्वी। आगे लिखिए तिथि, लिखिए 725 ईस्वी। 725 ईस्वी। तो चित्तौड़ पर अरबों का प्रथम आक्रमण। लिखिए चित्तौड़ पर अरबों का प्रथम आक्रमण। तो किस पर है? चित्तौड़ पर अरबों का प्रथम आक्रमण। तिथि क्या है? 725 ईस्वी। कब? 725 ईस्वी। आगे लिखिए 728 ईस्वी। लिखिए 728 ईस्वी। तो इसमें देखिए बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की। लिखिए बप्पा रावल ने कहा? चित्तौड़ में। लिखिए चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की। लिखिए मेवाड़ राज्य की स्थापना की। तो 728 ईस्वी ऐतिहासिक घटना क्या है? तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की। मेवाड़ राज्य की। तो आगे लिख लीजिए 731 ईस्वी। लिखिए 731 ईस्वी। तो इसमें देखिए तनोट यानी कि जैसलमेर राज्य का किला बना। लिखिए तनोट जैसलमेर राज्य। लिख लीजिए का किला बना। तो देखिए 731 ईस्वी तनोट का किला बना। ईस्वी कब? 731 ईस्वी। आगे लिखिए 736 ईस्वी। 736 ईस्वी। तो इसमें क्या लिखना है? तो गुर्जर राज्य की समाप्ति पर चौहान कहाँ आए थे? राजस्थान आए थे। लिखिए गुर्जर राज्य की समाप्ति पर चौहान राजस्थान में आए। तो देखिए 736 ईस्वी कब? 736। तो गुर्जर राज्य की समाप्ति पर चौहान राजस्थान आए। आगे लिखिए 944 ईस्वी। लिख लीजिए 944 ईस्वी। तो देखिए स्पार्लक्स के चौहानों ने रणथंभौर के दुर्ग का निर्माण करवाया। लिखिए स्पार्लक्स के चौहानों ने
स्पादलक्स के चौहानों ने रणथंभौर के दुर्ग का लिखिए रणथंभौर के दुर्ग का निर्माण करवाया। तो देखिए ऐतिहासिक घटना क्या है 944 ईस्वी की। तो स्पादलक्स के चौहानों के रणथंभौर के दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? स्पादलक्स के चौहानों ने। आगे देखिए लगा लीजिए 956 ईस्वी। लिखिए ईस्वी लिखिए 956। तो देखिए सिंहराज प्रथम ने हर्षनाथ पहाड़ कहाँ पर है? सिक्कर में। तो सिक्कर पर उस पर पहाड़ पर शिव मंदिर बनवाया। लिखिए सिंहराज प्रथम ने क्या किया? तो सिंहराज प्रथम ने हर्षनाथ पहाड़ पर शिव मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? तो शिव मंदिर बनवाया। तो देखिए सिंहराज प्रथम ने हर्षनाथ पहाड़ पर शिव मंदिर बनवाया। हर्षनाथ पहाड़ कहाँ? सिक्कर। तो आगे लिखिए 1024 ईस्वी। लिख लीजिए आगे 1024 ईस्वी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था। लिख लीजिए महमूद गजनवी ने किस पर? अजमेर पर आक्रमण किया। तो देखिए सन है 1024 और महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था। आगे लिख लीजिए 1031 ईस्वी। लिखिए 1031 ईस्वी। तो दिलवाड़ा में विमल शाह द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण। लिख लीजिए दिलवाड़ा में। कहाँ? दिलवाड़ा में विमल शाह द्वारा किसके द्वारा? विमल शाह द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण। लिखिए आदिनाथ मंदिर का निर्माण। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1031 दिलवाड़ा में विमल शाह द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण। आगे देखिए तो आगे लिख लीजिए आप 1044 ईस्वी। लिखिए 1044। तो बड़गुजर नरेश अजयपाल ने राजौरगढ़ यानी कि अलवर में नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। लिख लीजिए बड़गुजर नरेश अजयपाल ने कहा? राजौरगढ़ अलवर में नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। लिखिए नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। तो 1044 ईस्वी ऐतिहासिक घटना क्या है? पर गुजर नरेश अजयपाल ने राजौरगढ़ में नीलकंठ महादेव का
मंदिर बनवाया। तो आगे लिखे 1113 ईस्वी। लिख लीजिए 1113 ईस्वी। 1113 ईस्वी। तो अजयराज द्वारा अजमेर यानी अजमेरू की स्थापना। लिख लीजिए अजयराज द्वारा। अजयराज द्वारा अजमेर की स्थापना। अजमेर की स्थापना। आगे लिख लीजिए 1119 ईस्वी। लिखिए तो लिख लीजिए मोहम्मद कौन? मोहम्मद बाहलीन द्वारा नागौर किले का निर्माण। लिखिए मोहम्मद बाहलीन द्वारा नागौर किले का निर्माण। लिखिए नागौर किले का निर्माण। तो देखिए 1119 1119 की क्या? तो मोहम्मद बाहलीन द्वारा नागौर किले का निर्माण। तो आगे लिखिए 1135 ईस्वी। लिखिए 1135 ईस्वी। तो देखिए अर्णोराज द्वारा आना सागर झील का निर्माण। लिखिए अर्णोराज द्वारा आना सागर झील का निर्माण। आना सागर झील का निर्माण। तो अर्णोराज द्वारा आना सागर झील का निर्माण। आगे लिख लीजिए 1155 ईस्वी। तो लिखिए 1155 ईस्वी। लिखिए ईस्वी है 1155। तो राव जेसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना। लिख लीजिए राव जेसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना। हुई कब थी? तो ये भी याद रख सकते हैं 12 जुलाई। तो देखिए 1155 ईस्वी कौन सी ईस्वी है? 1155 ईस्वी। तो राव जेसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना और तिथि 12 जुलाई। तिथि तारीख 12 जुलाई। तिथि क्या? 1155 ईस्वी। तो आगे लिखिए 1158 ईस्वी। लिख लीजिए ईस्वी है 1158। तो देखिए यादव कौन है? तवनपाल बयाना ने नजदीक क्या तवनगढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाया था। जो तवनगढ़ बसा। तो लिखिए यादव तवनपाल बयाना के नजदीक। यादव तवनपाल बयाना के नजदीक जो तवनगढ़ है उसका निर्माण। तवनगढ़ का निर्माण। तो यादव तवनगढ़ तवनमाल बयाना के नजदीक तवनगढ़ का निर्माण। आगे लिख लीजिए 1191 ईस्वी। ईस्वी है 1191 ईस्वी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें क्या हो गया था? गौरी हारा था या जीता था? तो पराजित हुआ था, हार गया था। लिखिए 1191 ईस्वी। तो पृथ्वीराज चौहान। लिखिए पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें
गौरी पराजित हुआ, ये भी लिख लीजिए। तो सन देखिए कौन सी है, 1191 ईस्वी। ईस्वी 1191 और पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी हो गया पराजित। आगे लिख लीजिए 1192 ईस्वी। लिखिए 1192 ईस्वी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध, लिख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो तराइन का दूसरा युद्ध। आगे लिखिए 1195। तो एक बार देखिए 1192 तो पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का दूसरा युद्ध। आगे लिखिए 1195 ईस्वी। लिखिए 1195 ईस्वी। तो प्रसिद्ध सूफी संत एवं भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में आगमन कब है? 1195। लिखिए प्रसिद्ध सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत एवं भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती का, लिखिए मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर आगमन कब हुआ था? 1195 ईस्वी। क्या हुआ 1195 ईस्वी की प्रसिद्ध घटना क्या है? ऐतिहासिक तो प्रसिद्ध सूफी संत भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में आगमन। तो आगे लिख लीजिए 1213 ईस्वी। लिखिए 1213 ईस्वी। 1213। तो अजमेर के मंदिर को तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया, यानी कि 2.5 दिन के झोपड़े को। तो लिखिए अजमेर में मंदिर को तोड़कर, अजमेर में मंदिर को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित किया गया। लिख लीजिए ब्रैकेट में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी मस्जिद में परिवर्तित किया गया। तो 1213 ईस्वी है 1213। तो अजमेर में मंदिर को तोड़कर मस्जिद यानी 2.5 दिन का झोपड़ा में उसे परिवर्तित कर दिया गया। आगे लिखिए सन 1230। तो लिखिए ईस्वी 1230 ईस्वी। तो दिलवाड़ा में तेजपाल और वस्तुपाल ने जो नेमिनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया। लिखिए दिलवाड़ा में, लिखिए दिलवाड़ा में तेजपाल एवं वस्तुपाल, तेजपाल एवं वस्तुपाल ने नेमिनाथ मंदिर बनवाया। नेमिनाथ मंदिर बनवाया। तो देखिए दिलवाड़ा में तेजपाल एवं वस्तुपाल ने नेमिनाथ मंदिर बनवाया। तो आगे लिखिए 1234 ईस्वी। लिखिए
1234। तो रावल जेत सिंह द्वारा शमसुद्दीन यानी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश पर विजय। लिख लीजिए, राव जेत सिंह द्वारा, किसके द्वारा? राव जेत सिंह द्वारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश पर विजय। तो राव जेत सिंह द्वारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश पर विजय। आगे लिखिए 1236 ईस्वी। तो ये याद हो गया। आगे लिखिए, ईस्वी है 1236 ईस्वी। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु। लिखिए, अजमेर में, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु। तो सन 1236 ईस्वी और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु। आगे लिखे 1237 ईस्वी। लिखिए, सन 1237। तो मेवाड़ के राणा समर सिंह ने मुगलों को हराया। लिखिए, मेवाड़ के राणा समर सिंह ने मुगलों को हराया। तो देखिए 1237 ईस्वी मेवाड़ के राणा समर सिंह ने मुगलों को हराया। आगे लगाइए 1242 ईस्वी। तो लिखिए 1242 ईस्वी। 1242। तो राजा देशराज हाड़ा द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना। लिखिए, राजा देशराज द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना। किसके द्वारा? राजा देशराज द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना। सन की बात की जाए तो 1242। आगे लिखिए, लिख लीजिए 1246 ईस्वी। तो 1246 ईस्वी में लिखिए बारदेव परमार ने बाड़मेर बसाया। लिखिए, बारदेव परमार ने बारदेव परमार ने बाड़मेर बसाया। क्या बसाया? तो बाड़मेर बसाया। 1246 ईस्वी में बारदेव परमार ने बाड़मेर को बसाया। आगे लिखिए 1266 लिख लीजिए। 1266 ईस्वी। तो पाबू राठौड़ और जिंदाराव खींच के मध्य युद्ध और पाबू की मौत। लिखिए, पाबू राठौड़, पाबू राठौड़ एवं जिंदराव खींची में युद्ध या उनके दोनों के मध्य युद्ध और पाबू की मौत। तो सन 1266 पाबू राठौड़ एवं जिंदीराव खींची में युद्ध और पाबू की मृत्यु। आगे एक और लिखिए 1272। 1272 ईस्वी। तो राव सिंह राठौड़ की मृत्यु। लिखिए, राव सिंह राठौड़, राव सिंह राठौड़ की मृत्यु। सन कौन सी है? 1272। और ऐतिहासिक घटना क्या है? तो राव सिंह राठौड़ की मृत्यु। तो ये हमारी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कुछ आगे बात करेंगे। हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे कुछ और नोट करेंगे।
जो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।